40 दिन 40 रात यीशु मसीह लोगों को दिखते रहे, गवाही देते रहे, और उसके बाद वो कहते कहीं मत जाना, लेकिन यरूशलेम में ठहरे रहना और प्रार्थना करना जब तक वह सहायक ना आ जाए। पिंतीकुस्त के पर्व के दिन जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में, वे लोग ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा आग सी फटती हुई जीवों के समान उनके ऊपर उतर आया और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं ये कहूंगा कि टुडेज चर्च बर्थडे, इट विल नॉट रॉन्ग। चर्च बर्थडे उस दिन नहीं आता जिस दिन हमने चर्च चालू किया था। चर्च बर्थडे पवित्र आत्मा से कलीसिया जन्म ली थी। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया जो कि यीशु ने प्रतिज्ञा की थी और जो परमेश्वर ने योएल 2:28 में बताया था कि उन दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, पुरनिये सपने देखेंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आया, कोई लोग कह रहे हैं कि ये तो मदरा पी हुए हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है क्या बोलना है, लेकिन पतरस खड़ा होता है और पतरस कहता है जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो प्रतिज्ञा का पूरा होना है जो परमेश्वर ने योएल नबी की भविष्यवाणी में करी थी कि मैं अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया और कलीसिया वहां से शुरू हो गई। आमेन। Today I want to signify the works of Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्मा के कार्यों को आज हम इस पेंटिकुस्त के पर्व पे देखने पाएंगे। Why Holy Spirit is important for church. Hallelujah. Praise the Lord. So because of Holy Spirit, church came into existence. Amen. आज मैं बताना चाहता हूं, if you see the book of Genesis, पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? पृथ्वी पर मंडरा रहा था और पृथ्वी क्या थी? बेडौल, सुनसान। और फिर पवित्र आत्मा को एक शब्द मिला और पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया। आमेन, हालेलुया। नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग, चर्च, होली स्पिरिट इज वेटिंग फॉर आवर वर्ड। पवित्र आत्मा मेरे और आपके शब्द का इंतजार कर रहा है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा सब जगहों पे है। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने बोला और पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर दिया। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल थी। पवित्र आत्मा ने उसको संयोजित करना शुरू किया। पहली चीज, रिमेंबर व्हाट यू स्पीक। इफ वी स्पीक the negative word, it will give assignment to demons. अगर हम कुछ नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो वो किसको अधिकार देता है? दुष्ट आत्माओं पे। और अगर हम घोषणाओं को डिक्लेरेशंस करते हैं तो वो किसको असाइनमेंट मिलता है? होली स्पिरिट टू वर्क। बिकॉज इन जेनेसिस गॉड स्पोक एंड होली स्पिरिट क्रिएटेड। पवित्र आत्मा रेडी है बहुत से कामों को करने के लिए। हम अलग अलग लोगों की हेल्प लेते हैं, हम दोस्तों की हेल्प लेते हैं, हम अपने परिवार के लोगों की हेल्प लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन हुआ था गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 में, तो यीशु मसीह ने जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया है, आदनोस पैराक्लीटोस, एंड पैराक्लीटोस मीन्स हेल्पर। पवित्र आत्मा कौन है? सहायक है। सो Holy Spirit creates because Holy Spirit himself is God, is the third person of Holy Trinity. परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, where there is Holy Spirit, there is life. If Holy Spirit is not in church, the church will be called as a dead. पवित्र आत्मा परिवार में नहीं है तो वो परिवार कैसा होगा? मृतक रहेगा। अगर वो पवित्र आत्मा किसी के जीवन में नहीं है, वो जीवन कैसा होगा? चल तो रहा होगा वो आदमी, लेकिन वो उसका जीवन, आत्मिक जीवन कैसा होगा? मृतक होगा। अगर आप देखें, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने अपने श्वास को अंदर फूंका, और श्वास का मतलब है रूह, अपने आत्मा को उसके अंदर परमेश्वर ने डाल दिया। हालेलुया। द एब्सेंस ऑफ द होली स्पिरिट नोन एज अ डेड सिचुएशंस।
कैन एनीवन लिव विदाउट स्पिरिट? नो। आत्मा गया और जीवन गया, क्योंकि आत्मा जीवन को लेकर आता है। आमेन। मेरे प्रियो, अगर मुझे और आपको जीवन की जरूरत है अपने अंदर, तो मुझे और आपको पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा को इनवाइट करना। अगर मुझे और आपको अपने परिवार में जीवन की जरूरत है, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट इनटू योर फैमिलीज, इन आवर फैमिलीज। पवित्र आत्मा आएगा, मैं बताना चाहता हूं, और पवित्र आत्मा हर रिश्ते को सुंदर बना देगा। पवित्र आत्मा क्यों सुंदर बनाता है, क्यों रिश्तों को जोड़ता है, क्यों जीवन लेकर आता है, मैं बताना चाहता हूं। जहां परमेश्वर है वहां पे क्या है? जीवन है, वहां ज्योति है। और पवित्र आत्मा जब आएगा, वो जीवन को लेकर आएगा, वो ज्योति को लेकर आएगा, और मैं बताना चाहता हूं, वो टूटी हुई चीजों को रीयूनाइट करेगा। आमेन। अगर रिश्ते टूटे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं, कॉल होली स्पिरिट इनटू योर फैमिली। चर्च, अपने जीवन में, अपने परिवारों में होली स्पिरिट को आमंत्रित करिए। होली स्पिरिट आएगा और आपके परिवार में हर एक चीजों को सेट राइट कर देगा। कई बार हम अपनी सामर्थ्य से उन चीजों को नहीं कर पाते, लेकिन पवित्र आत्मा को आप बुलाने पाए, कहना वेलकम होली स्पिरिट, कम इन माय फैमिली। परिवार में झगड़े हो रहे हैं, परिवार में एक मन नहीं है, परिवार में पति इधर है, पत्नी उस साइड है, बच्चे इस साइड है, तीनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है, वो शत्रु की योजना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पति पत्नी और बच्चे एक ही डायरेक्शन में चलें, तो वो संभव हो पाएगा जब होली स्पिरिट को मैं और आप अपने परिवार में वेलकम करेंगे। होली स्पिरिट यूनाइट्स एवरीवन। Holy Spirit unites church. Holy Spirit brings unity. जहां आप हार जाओ यूनिटी लाने में, वहां पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दो। हालेलुया। जो चीज आपसे लगता है कि आपके परिवार में नहीं समझ रही है, मैं आज कहना चाहता हूं, पैराक्लीटोस, पवित्र आत्मा परमिशन ने दिया है। प्रभु कह रहा है कि सहायक को भेजेगा। जहां आपसे कुछ नहीं बन रहा ना, जहां आपने हाथ खड़े कर दिए, जहां आप चाह रहे हो कि चीजें सही हों लेकिन नहीं हो पा रही हैं, मैं बताना चाहता हूं, कॉल होली स्पिरिट इन दो सिचुएशंस। आमेन। पवित्र आत्मा एक जीवन है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को आप बुलाओगे, चीजें जो बिगड़ी हुई हैं, जो आपसे नहीं हो सकती, मुझसे नहीं हो सकती, मैं बताना चाहता हूं, उन चीजों को पवित्र आत्मा करेगा आपके और मेरे जीवन में। हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे, यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। क्या शब्द यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे? सहायक। आमेन। हालेलुया। आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई चीज पे जय प्राप्त नहीं कर रहे, वहां पे होली स्पिरिट को इनवाइट करिए, वो आके आपकी सहायता करेगा, आपको सामर्थ देगा। मुझे और आपको सहायता मांगनी है। प्रभु मैं यहां पे कमजोर हूं, प्रभु मैं बार बार यहां पे गिर जाता हूं या गिर जाती हूं, प्रभु मुझे यहां तेरी सामर्थ की जरूरत है। होली स्पिरिट, I welcome you in my heart. Come and enable me. Hallelujah. God never wants his children to just struggle in situations. परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके बच्चे उन परिस्थितियों में स्ट्रगल करते रहे, लेकिन परमेश्वर ने तो इससे पहले कि यीशु इस पृथ्वी से उठाया जाता, उस सहायक की घोषणा हो गई थी, और प्रभु के जाने के 10 दिन बाद पेंतेकोस्त के पर्व में वो सहायक आ गया था। हालेलुया। और वो कहता है वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक मेरे प्रियो, एक दिन, 2 दिन, 1 साल या 2000 साल के लिए नहीं, वो सहायक के लिए बोला वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले वो सहायक इस पृथ्वी पर उस कलीसिया की सहायता करेगा, लोगों की सहायता करेगा, परिवारों की सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर ने भेजा है। जब प्रभु यीशु मसीह चले गए थे, चेले लोग मेरे प्रियो वापस, पतरस ने उस जाल को उठाया और कहा मैं वापस मछली पकड़ने जा रहा हूं। जिस चीज से परमेश्वर ने उसे बुलाया था, पतरस ने जाल फिर से उठाया और वापस उस प्रोफेशन में जा रहा था जिन चीजों से परमेश्वर ने निकाला था। भाई पता हम लोग क्या कह रहे थे? जीसस इज नॉट विद अस।
प्रभु हमारे साथ नहीं है। लेकिन वो इस बात को भूल नहीं, प्रभु ने कहा था मैं जा रहा हूं, लेकिन पिता सहायक भेजेगा। अगर प्रभु नहीं है तो संभावनाएं बनती हैं जिन चीजों से हम निकले उन चीजों में वापस घुसने की। अगर सहायक नहीं है जीवन में, हम वापस उन चीजों में लौट सकते हैं। पतरस के जीवन से अद्भुत काम किया, लेकिन वापस वो जाल उठाकर मछली पकड़ने जा रहा है। अपने साथ और चेलों को भी लेकर गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिस झील पे वो वापस मछली पकड़ रहे थे, अब प्रभु ने वही बात बोली, एक काम कर पतरस, दूसरी ओर जाल डालने। और उसने दूसरी ओर जाल डाला और फिर से मछलियां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब लोग नए नए आते ना, वो इतना विश्वास भी नहीं दिखाते, उनके लिए काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता जब परमेश्वर कहता अब मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, अब मैं चाहता हूं तुम अपना विश्वास दिखाना शुरू। इसीलिए नए लोगों के लिए बहुत कुछ जल्दी जल्दी नहीं। पतरस के लिए बहुत, प्रभु ने बोला यहां डाल, उसने डाला, काम हो गया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब पतरस जेल खाने में था, कलीसिया उसके लिए नौ लगाकर प्रार्थना करे। पतरस को एक बात परमेश्वर ने सिखाई, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय कहता है तू मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में अगर मैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे पहले है इनवाइट होली स्पिरिट। हमारी तरफ से पवित्र आत्मा वकालत करेगा, ही इज काउंसलर, काउंसलिंग करेगा। आमेन। सो ही इज हेल्पर, ही इज एडवोकेट, ही इज काउंसलर, द वर्क्स ऑफ होली स्पिरिट। दूसरी चीज पता क्या है? होली स्पिरिट कन्विक्ट्स द वर्ल्ड ऑफ सिन। यूहन्ना 16, 7 और 8 पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देख रहे हैं, संसार को पाप, न्याय और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में आए और पतरस से कहा अपनी नाव को गहरे में ले चल, और पतरस ने कहा कि प्रभु मैं तो रात भर मछली पकड़ता हूं, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से इस जाल को डालता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से करने पाऊं। चर्च, आर वी लिसनिंग द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट? क्या हमने अपने कानों को पवित्र आत्मा की आवाज के लिए ट्यून किया है कि हम किस किस की सुन के आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं, प्रभु कह रहा है पवित्र आत्मा आएगा, वो संसार को पाप के विषय में निरुत्तर कर देगा। पवित्र आत्मा गाइड करेगा, पवित्र आत्मा सामर्थ देगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और जब पतरस देखता है इतनी मछलियां आ गई, वो पकड़ नहीं पा रहा, उसने साथियों की मदद ली, और उसके बाद वो पता प्रभु यीशु मसीह से कहता है प्रभु मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। See, the presence of God convicts us of our sin. जब हम उसकी उपस्थिति में एंटर करते हैं, तब हमें समझ में आता है कितनी अशुद्धता हमारे अंदर है। प्रभु की उपस्थिति नहीं है, वहां इंसान कहेगा नहीं, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम परफेक्ट, मैंने जो किया सही किया। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? उसको पाप के प्रति क्या करेगा? निरुत्तर कर। पवित्र आत्मा एक आईने के समान रखेगा और उसको दिखाएगा कि देख ये चीजें कमियां हैं। द मोमेंट क्षमा मांगी जाती है, रेस्टोरेशन होता है और रिश्ते फिर से जुड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जहां लोग कहते हैं मैं गलत नहीं हूं, वो गलत है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनको उनकी गलतियों को एहसास कराता है कि देख वचन में कैसा लिखा है, मैं बताना चाहता हूं, तब वे कन्विक्ट होते हैं, तब वो समझते हैं वो कहां गलत हैं। Don't live by the traditions of this world, but live by the moral values of this world. Amen. संसार के रीति रिवाजों को सीख कर मत चलना, लेकिन इस वचन के सिद्धांत जो इस वचन में पाए जाते हैं वैसा बनना। हालेलुया। आपके परिवार के ट्रेडिशंस चाहे जैसे क्यों ना हो, एक बार उनको चेक करना कि वो बिब्लिकल है कि नहीं। अच्छा हस्बैंड बनना है बाइबल से। मसीह एक पति की सबसे उत्तम तस्वीर है। हालेलुया। कलीसिया जैसा परमेश्वर चाहता है वो एक पत्नी की सबसे उत्तम तस्वीर है। रीति रिवाज एंड रिलीजन एंड द ट्रूथ ऑफ द किंगडम इज बोथ आर डिफरेंट। बहुत से रिवाज जो मेरे और आपके इर्द गिर्द चलते हैं, कई बार वो वचन से तालमेल नहीं करते। उन रीति रिवाजों के अनुसार अपने परिवारों को मत बनाना, वचन से चलना, पवित्र आत्मा की सहायता मांगना,
Don't live by the standard and culture of this world. Let your family be inspired by the values of this word. पति को सीखना है इस वचन से। पति का रोल परमेश्वर से सीखें, पिता का रोल परमेश्वर से सीखें, पत्नी का रोल जिस तस्वीर को परमेश्वर ने एक कलीसिया के रूप में दिया उससे सीखना है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा कन्विक्ट्स करता है वर्ल्ड को पाप के बारे में। आइए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कैसे नहीं है, ऐसे नहीं आपके ऊपर जैसे वो पृथ्वी के ऊपर मंडराता था ना, पृथ्वी बेडौन थी। आज पवित्र आत्मा ऐसे मंडराने के लिए नहीं आया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के लिए आया है। और जो पवित्र आत्मा आएगा तो 2 चीजें होंगी, लिखिए इस बात को। पहला, पवित्र आत्मा परमेश्वर के स्वभाव को लेकर आएगा। सबसे पहली चीज, प्रेज द लॉर्ड, जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम बपतिस्मा प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा का तो हम पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा में डूबते हैं। नया जन्म क्या होता है? जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। तो प्रभु कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर आज के समय में नई वाचा में ये नहीं चाहता, ये नहीं है पवित्र आत्मा तुम्हारे सर के ऊपर मंडराता रहे, लेकिन ये बात कह रही है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और वो तुम में वास करता है, तुम्हारे अंदर आ जाता है। क्योंकि तुम्हें और मुझे इस बात को जानना है कि जब वो आदम था ना जिसको पुतला बनाया था, परमेश्वर ने अपने श्वास को फीका था, उसके अंदर जीवन आ गया था। जब हम परमेश्वर का उद्धार करता साल्वेशन एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम प्रभु को अपना जीवन देता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आता है आपके अंदर परमेश्वर का जीवन आ जाता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है परमेश्वर का जीवन मेरे और आपके अंदर है। हे मैन, कई बार लोग सोचते हैं मेरा लाइफ ऐसा है कि मैं अपने जीवन को खत्म करूं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु का जीवन आपके अंदर है। प्रभु ने आपको इसलिए इस पृथ्वी पर नहीं भेजा कि आप ये बात अपने मन में लेकर आओ बस बहुत हो गया, मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। ये परमेश्वर का प्लान नहीं है, ये शैतान का झूठ है। याद रखना कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। पवित्र आत्मा इसलिए आया कि तुम बहुतायत के जीवन में जीने पाओ। पवित्र आत्मा मुझे और आपको इसलिए दिया गया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा प्रेरितों के काम 1:8 क्या प्राप्त करेंगे? सामर्थ। आमेन। वाई होली स्पिरिट, वाई पेंटिकॉस्ट संडे। ये नहीं कि साल में एक बार पेंटिकॉस्ट संडे बना दिया, हर दिन एक पेंटिकॉस्ट का जीवन हो। ये जो पेंटिकॉस्ट संडे एक रिमेंबर कराता है कि यस इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा कि तुम जीवन पाओ और उस जीवन में तुम जयवन जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। डिफीटेड लाइफ नहीं, एंड अप करने की लाइफ नहीं, लेकिन सामर्थ्य जीवन। इफ यू लिव in the presence of Holy Spirit, you will live in victory. Hallelujah. You are destined to be victorious. मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको चुना ही है कि आप जयवन जीवन जिए, लेकिन वो जय कैसे आएगी? जब पवित्र आत्मा के साथ साथ हम चलें, जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, जब led by the Spirit, walk by the Spirit, live by the guidance of the Holy Spirit, you will never be defeated. Hallelujah. कई बार हम सोचते हैं हम किससे जाके पूछें, किसकी मदद ने? मैं बताना चाहता हूँ Holy Spirit is in us. Amen. हमें पवित्र आत्मा से पूछना, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा उन बातों को सिखा। क्योंकि अभी हमने यूहन्ना 16 से पढ़ा, जो कुछ बातें मैंने तुम्हें कही हैं उसको वो तुम्हें क्या कराएगा? स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा जिन परिस्थितियों में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जूझ रहे हैं, उन चीजों में हमें उस हेल्पर की सहायता लेना है। पवित्र आत्मा मुझे स्मरण दिला वचन में क्या लिखा है। पवित्र आत्मा इस वचन को एनलाइटन करता है। Without Holy Spirit, you cannot understand this word, because this word is written by Holy Spirit. पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तो ये वचन लिखा गया है, तो पवित्र आत्मा ही सिर्फ समझा सकता है। आपको समझ में नहीं आ रहा वो वचन, हेल्पर आपके अंदर है। Holy Spirit, my helper, इस वचन को मुझे समझा। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, लेकिन पता क्या है?
शैतान इन सच्चाइयों को हमसे छुपाता है, पर्दा डाल देता है और इतनी टेंशन देता है, इतनी चीजों को ले आता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि होली स्पिरिट तो मेरे पास भी। सबसे पहले होली स्पिरिट से कहे, होली स्पिरिट, आई एम द टेम्पल, यू आर इन मी एंड आई अलाउ यू, हेल्प मी होली स्पिरिट, मेरी सहायता करें, मुझे उन बातों को सिखाएं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। पवित्र आत्मा इस वचन को इंड्यूमेंट करता है और इस वचन के सत्य को समझने में सहायता करता है। पहली चीज, इफ यू फील लोनली, यू आर रिमाइंडेड यू आर नॉट अलोन, होली स्पिरिट इज विद यू। इट इज अ lie of an enemy that he is saying you are all alone। वो शैतान का झूठ है जब वो आपसे ये बात कह दे कि तू अकेला है। वो शैतान का झूठ है जो आपके मन में ये बात कह दे कि तू कमजोर है। पवित्र आत्मा जब आता है तो वो क्या लेकर आता? सामर्थ। वो डायनामाइट की विस्फोटक सामर्थ्य आपके अंदर चल रही है जब आप पवित्र आत्मा को लेकर चल रहे हो। कैसे सोचोगे कि तुम कमजोर हो, कैसे सोचोगे कि तुम अकेले हो? ये तो शैतान का झूठ है, बाइबल ये नहीं सिखाती। आइए हम निकालेंगे इफिसियों 6 और 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, वो विस्फोटक सामर्थ तुम्हारे अंदर रहेगी। और फिर आगे कह रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। किस किस से है हमारा युद्ध? आज क्या हो रहा है संसार में? लोग किससे लड़ रहे हैं? मांस और लहू से लड़ रहे हैं, अपने सेल्फ से लड़ रहे हैं, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। आज शैतान ने किसको शत्रु बना दिया? मनुष्य को। वही में मांस और लहू। We are fighting the wrong enemy, wrong person who is not our enemy। तभी पौलुस कह रहा है तुम्हारा मल युद्ध मांस और लहू से तो है ही नहीं। Don't fight with yourself, don't fight flesh and blood, don't fight in family, don't fight in church, don't fight with neighbors, don't fight with relatives, don't fight with parents, and don't fight with anyone, and don't fight with political leaders, right? God has placed them as authority। बाइबल क्या बताता? Honor your authority, don't fight wrong enemy। लेकिन तुम्हारा मल युद्ध प्रधानों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। क्योंकि हम जो दिखाई नहीं देता है सोचते वो है ही नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो दिखाई नहीं देता है वो बहुत रियल है। हम ये सोचते हैं हमारा तो युद्ध उन लोगों से है ही नहीं जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन हमको तो वो दिखाई देते उनसे लड़ना जो हमारे सामने। यही है, इसी ने किया है, इसी ने बोला है, सब कुछ यही ने किया है, इसी के ऐसा चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कमजोर हो रहे हैं क्योंकि हम उनसे लड़ रहे हैं जिनसे परमेश्वर ने प्रेम करने को बोला था। हम उनसे लड़ रहे हैं जिनसे परमेश्वर ने जिनको क्षमा करने को बोला था। लेकिन असली में चर्च उनसे नहीं लड़ रहा है जो आकाश में। चर्च पूरा, चाहे वो परिवार हो चाहे कलीसिया हो, कलीसिया आपस में लड़ रही, दो गुट हो गए। इज दिस द प्लान ऑफ गॉड? क्या आपको प्रेरितों के काम में दिखाई दिया? ये नहीं। शैतान ने यही ग्रुप बना दिया कलीसिया के अंदर, लड़ते रहो आपस में और कमजोर हो जाओ। लेकिन पौलुस की उस बात को कलीसिया मानने के लिए तैयार नहीं है जो इफिसियों 6:10 से 18 में कह रहा है तुम्हारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारा मल युद्ध है हाकिमों से जो आकाश में, अधिकारियों से है, प्रिंसिपैलिटी से, उनसे है। उनसे कब लड़ोगे? या हम इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखाई नहीं देते, वो है नहीं। आप कहोगे पास्टर, हाउ कैन आई फाइट विथ अ एनिमी whom I cannot see? लेकिन उस ही शब्द के आगे अगर आप पूरा 18 तक पढ़ोगे तो उसका आंसर लिखा हाउ कैन यू फाइट विद द एनिमी whom you cannot see। तब वो कहता उद्धार का टोप मन है। मन को कैसे सुरक्षित रखोगे? वर्क आउट ऑन योर साल्वेशन। तुम अपने मन को नया करो, तुम्हारा मन पे मुकुट आ जाएगा, ऐसे कवरिंग हो जाएगी।
वचन से इस मन को भर दो तो शैतान का झूठ नहीं घुसेगा इसके अंदर। ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के वस्त्र। यूसुफ के लिए उसके पिता ने एक अंगरखा बनाया था और उसके भाइयों ने वो अंगरखा छीन लिया था। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर जा रहा था, उन लोगों ने क्या किया, उसके लोग को छीना फाड़ा, पर्ची डाली। Satan attacks our righteousness, right or wrong? Righteousness क्या है? डिकायोसू ने प्रभु के साथ सही संबंध को पे वो वार करता है। तुम्हारा अच्छा संबंध चल रहा है, वो वहीं वार करेगा। He attacks our righteousness. Protect our righteousness, the breastplate of righteousness. पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देता है, लेकिन रॉन्ग एनिमी से नहीं लड़ो। उस सामर्थ में उससे लड़ो जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। और कैसे लड़ोगे जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है? धार्मिकता की चिलम, मेल के सुसमाचार के जूते। जैसे मैंने बताया, जब पवित्र आत्मा आता, मेल मिलाप हो जाता। नहीं, मैं तो अब कभी बात नहीं करूंगा उससे, मैं तो अब कभी बात नहीं करूंगा। नहीं मेरे प्रिय, शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल, जो कि शैतान के जलते तीरों से तुम्हें सुरक्षा देगी। जब तुम विश्वास में चलोगे तो एक ऐसी ढाल बन जाएगी, शैतान के सारे आक्रमणों को तुम्हें बचा ले जाएगी। विश्वास का जीवन जीना है, जिससे कि तुम शैतान की सारी युक्तियां को वो विश्वास का जीवन रोक लेगा। आमीन, हालेलुया। और आत्मा की तलवार, और ग्रीक वर्ड मैंने बताया था डिस्टोमास। वो तलवार है क्या? दो धारी तलवार। दो धारी तलवार का जो ग्रीक वर्ड है डिस्टोमास, मतलब दो मुआ, दोनों साइड धार। और लोग कहते हैं अगर एक धार उधर है तो एक धार तुम्हारी गर्दन के ऊपर। ये ध्यान रखना, दूसरों को पॉइंट करने के लिए पहले समझना कि 3 उंगली तुम्हारी साइड है। अरे डिस्टोमास का अर्थ होता है पहले वो परमेश्वर के मुख से निकला, तुम्हारे अंदर गया और तुमने उसको अपने मुख से डिक्लेयर किया उस वर्ड को, और वो रीमा बन के आत्मिक क्षेत्रों में अद्भुत काम करे। Then you declare the God's word in situations. Hallelujah. वो एक ऐसी तलवार है, जो एक ऐसी दो मुहा तलवार है। परमेश्वर का वचन मैं और आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको प्रार्थनाओं में घोषणा करना है, प्रभु तेरा वचन कहता है। हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूं, जब कोई वकील वकालत करता है तो वो वकील किन चीजों को लेकर वकालत करता है? वो नियम को जानने वाला वकील होगा। जो वकालत करेगा तो वो उस किताब से, लॉ की बुक से करेगा। हालेलुया। नाउ होली स्पिरिट इज एडवोकेट। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ खड़ा होगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर इस वचन को देखेगा, वचन को स्मरण कराएगा, और वो वचन का जीवन देखेगा तो वो ही पवित्र आत्मा तुम्हारे और मेरे लिए वकालत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो डिस्टोमास है, मुझे और आपको उस वचन को जानना है, उस वचन को अपने मुंह से डिक्लेयर करना है। उन परिस्थिति में क्यों हार मान के चल रहे हो? उन परिस्थिति में अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज सुबह मैं कह रहा हूं, जो तुमसे नहीं हो सकता इसलिए पवित्र आत्मा सहायक के तौर पे दिया है। वो पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए आ चुका है। उसके बाद भी तुम सहायता नहीं लो, इसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है, तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। होली स्पिरिट गिव्स अस spiritual gifts to the church. The gifts of the Holy Spirit brings the dunamis power into your life. Healing, miracle, prophecy, faith, word of knowledge, word of wisdom, tongues, interpretation and discernment. No, वरदान। जब पवित्र आत्मा आएगा उनको लेकर आया, सब कुछ तो परमेश्वर पिता ने उस पवित्र आत्मा तो दे दिया है। अब ये नहीं कहा मुझे गिफ्ट नहीं मिला, ही नहीं का। ध्यान रखो, रिजरेक्शन पावर तुम्हारे अंदर है अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। जब नाज़रेत कब्र के अंदर था तो प्रभु ने जाके है ना हिलाया नहीं था, जैसे उत्पत्ति में उसने बोला, पवित्र आत्मा ने काम कर दिया ना, तो प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ। जब वो पत्थर हटाया गया ना तो प्रभु ने केवल शब्द बोला था, नाज़र बाहर आ। अरे इन बातों को समझो। अरे तो कितने नाज़र होंगे जिसको आपको केवल मुंह से बोलना बाहर आ जा, वो बाहर आएगा। आमीन, हालेलुया। आपके परिवार में जिनका जीवन मृतक है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अपने मुंह से बोलो और उनके अंदर देखना जीवन आ जाएगा। यीशु मसीह ने बोला और वो हो गया, और नाज़र पट्टियों से बंधा वो चलता हुआ बाहर आ गया। किसने जिलाया नाज़र को? होली स्पिरिट। आइए हम आयत पढ़ें, रोमियो 8, 10 और 11।
यदि मसीह तुम में है हाँ, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, हाँ, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया, किसने जलाया यीशु को? पवित्र आत्मा ने। हाँ, तो तुम में बसा हुआ है। तुम में बसा है। किसके अंदर है पवित्र आत्मा? हमारे अंदर है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। रिजरेक्शन पावर इन योर लाइफ। यूहन्ना कहता है यदि तुम मसीह पे विश्वास कर रहोगे तो यदि तुम मर भी जाओ तो जी उठोगे। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, तुम्हारे अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ वास करती है। जब तुम अपने मुंह से जीवन की घोषणा करोगे, नाज़र को आज्ञा दोगे, जो तो पवित्र आत्मा है जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारे मुंह से जब निकलेगा शब्द, तो वही पवित्र आत्मा उन लोगों को भी जिला डालेगा। Amen. It is not you who will bring the resurrection power. It is Holy Spirit who will work when you speak. Amen. If you feel death in finances, you proclaim God's blessing by your mouth and see life in your finances. Hallelujah. आप कौन है? राजा की संतान। हमारा परमेश्वर कैसा है? स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, और हम उसकी संतान। इंतजार करना जिस दिन इटर्निटी में तुम प्रवेश करोगे, तब देखना कि तुम किन किन चीजों के मालिक रहोगे। जिस दिन तुम उसके स्वर्गीय राज में प्रवेश करोगे, तब उस मेज को देखना कि उस मेज पे उस पिता ने तुम्हारे लिए क्या सजा कर रखा है। मैन, बिकॉज यू आर वैल्यूएबल इन योर फादर्स हाउस। वो जब बुढ़ाऊ पुत्र वापस आया तो उस पिता ने उसका अंगरखा दिया, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, उसको गले से लगाया, उसके लिए उसने जेवनार किया और कहा मेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आया है। ध्यान रखना, जिस दिन पिता के घर प्रवेश करोगे, देखना क्या क्या मिलने जा रहा है। आमीन। और बात सिर्फ वही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पे परमेश्वर तुम्हें रेन कराएगा। फिलिप्पियों 4:19 कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हर अपने स्वर्गीय भंडार की भरपूरी में से तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। Who is your treasure? Your God is your treasure. हालेलुया। कई बार हम है ना अपनी एबिलिटीज पे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कई बार फेथ ऐसा होता है जब मुझे पता है कि मेरी एबिलिटी नहीं है, उसके बाहर जाके मैं डिसीजन लूंगा, उसके बाहर जाके मैं चीज़ों को प्लान करूंगा, उसके बाहर जाके मैं उस दर्शन को पट्टियों पे लिखूंगा। मुझे पता है क्योंकि ये जो दर्शन है वो मेरी एबिलिटी से नहीं होगा, ये दर्शन है वो उस पवित्र आत्मा की एबिलिटी, और हु इज मोर देन एबल, उसकी सामर्थ और उसके उपायों से पूरा होगा मेरे जीवन में। Let me tell you, your vision is powerful in your life. Hallelujah. Be a man of vision. Be a woman of vision. एक दर्शन के पुरुष हो जाएं, दर्शन की स्त्री बने। ऐसे ही नहीं बन जाना है। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु ने तुमको केवल छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बनाए, तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं। हम उस वक्त प्लान बनाते जब हमारे पास उस प्लान को पूरा करने का कुछ नहीं होता है। Don't worry about any finance. फाइनेंस परमेश्वर का पार्ट है, तुम्हारा काम है दर्शन को पूरा करना। आमीन। ही इज माय प्रोवाइडर। नेहमिया राजा के पास गया, राजा ने लेटर दिया और सारी चीजें राजा ने प्रोवाइड करवा दी। नेहमिया का एक काम था जो उसके अंदर परमेश्वर ने बोझ डाला था कि यरूशलेम जा और दीवार का निर्माण कर जो बिखरी हुई और टूटी हुई है। बट यू प्लान अकॉर्डिंग टू द विजन व्हाट गॉड हैज गिवन यू। डोंट प्लान स्मॉल थिंग्स। बार बार कहता हूं, परमेश्वर ने जो योजनाएं तुम्हारे लिए बनाई है वो कैसी हैं? लाभ की है, हानि की नहीं। जो योजनाएं बनाए उनका योग कैसा है? बड़ा है। बिग प्लान्स। प्रभु ने ढेर सारे प्लान्स तुम्हारे लिए बनाए। बहुत से लोग अपने आप को सीमित कर लिए हैं परिस्थितियों में आके। अपनी सामर्थ्य से करोगे 3 भी हो जाए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करोगे 3000 भी चुटकियों में हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो ड्यूनामिस पावर है। हालेलुया। आज मैं और आपको पवित्र आत्मा ये सिखाता है कि मेरी सामर्थ्य से जी। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से मत जी, मेरी सामर्थ्य से प्लान कर। अपनी सामर्थ्य से प्लान मत कर। अगर मैं अपनी सामर्थ्य से प्लान करता, बहुत छोटा प्लान करूंगा,
लेकिन मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन दर्शनों को देखकर बनाऊंगा और ड्रॉ करूंगा, जो मुझे पता है कि मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने जिसने मुझे सामर्थ्य दी वो करवाएगा।